नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीउल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इससे पहले आपने समाअत फरमाया था सफ़र के सिलसिले में, आदाब सफ़र और सफ़र किस दिन करना चाहिए, और फिर उसी सिलसिले में मसाइल शरइया बयान फरमाते हुए सरकार सदरुशरिया अलैहिर्रहमा ने ये बयान फरमाया कि औरत को बग़ैर शौहर या महरम के 3 दिन से ज़्यादा का सफ़र करना नाजायज़ है, और 3 दिन से कम हो, 3 दिन से अगर कम है तो शरीयत ने उसकी इजाज़त दी है, मगर बाद के उलमा ने उसको भी मना फरमा दिया और ये फरमाया कि ये ज़ाहिर रिवाया है, और बाद में फितना और फसाद के बिना पर उसकी भी मुमानात फरमा दिया कि अब इसकी भी इजाज़त नहीं है। और ये इरशाद फरमाया कि फ़तवा इसी पर देना चाहिए कि औरत को बग़ैर महरम के 3 दिन या ज़्यादा की राह जाना नाजायज़ है, बल्कि 1 दिन की राह जाना भी क्या है, नाजायज़ है। याददाश्त के लिए इस गरज से कि बात याद रहे, बाज़ लोग रुमाल या कमरबंद में गिरह लगा लेते हैं, ये किसी जगह उंगली वग़ैरह पर डोरा बांध लेते हैं, ये जायज़ है, और बिला वजह डोरा बांध लेना मकरूह है। बिला वजह, कोई वजह ना उसको बांधना नहीं जायज़ है। हुज़ूर अल्लामा ग़ुलाम यज़दानी साहब घोसवी अलैहिर्रहमा पढ़ाते थे दारुल उलूम फैज़ुल रसूल बराऊं शरीफ में, तो हज़रत वजीफ़ा फरमाते थे, असर बाद टहलते थे, वजीफ़ा पढ़ते रहते थे और टहलते रहते, कोई अगर कुछ पूछा तो वो ऐसे दामन बांध लेते थे इसे, और फिर उसके बाद जब फारिग होते तो बुलाते। कई लोगों ने अगर पूछा तो सबके बांध लेते, इधर बांध लेते थे, फिर बुलाते थे, ठीक है बुलाओ फलां को, बुला के लाते, तो फिर उनके मसाइल को उनको समझा देते और बता देते कि हाँ ये आपने पूछा था और ये मसला ये है, तो ऐसा करना जायज़ है। तावीज़ जो गले में लटकाई जाती है, तो ये तावीज़ लटकाना गले में जायज़ है कि नहीं, तो फरमाते हैं कि गले में तावीज़ लटकाना जायज़ है, जबकि वो तावीज़ जायज़ हो। तावीज़ कैसी हो? हाँ, जायज़ तावीज़ हो। जायज़ तावीज़ का मतलब क्या है कि आयत कुरानिया हो, या अस्माए इलाही यानी अल्लाह पाक के नाम हों, या दुआएं हों, ठीक है। और बाज़ हदीसों में तावीज़ की मुमानात जो फरमाई गई कि तावीज़ गले में लटकाना जायज़ नहीं है, तो उन तावीज़ात से मुराद क्या है, जो तावीज़ात गलत अल्फाज पर मुश्तमिल हों, जैसे ज़माने जाहिलियत में लोग किया करते थे। इसी तरह आज जो मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिमों के पास जाते और वो क्या देते होंगे, ज़ाहिर सी बात है कि आयत कुरानिया तो है ही नहीं, हदीस तैयबा में जो दुआओं का ज़िक्र है वो है नहीं, तो उनके पास जाना या उनसे तावीज़ लाना ये सब नाजायज़ व हराम है। और रिकाबी में लिख कर के मरीज़ को बनियत शिफा पिलाना भी जायज़ है। जुन्ब और हाइज़ और नुफसा यानी जो औरतें नापाकी की हालत में हों, तावीज़ को गले में पहन सकते हैं, बाजू पर बांध सकते हैं, जबकि तावीज़ात ग़िलाफ़ में हों। किसमें हों? ग़िलाफ़ में, जैसे पन्नी डाल करके कपड़ा वगैरह लगाना या खोल आता था उसमें रख लें तो जायज़ है। बिछोने या मुसल्ले पर कोई लिखा हुआ हो तो उसको इस्तेमाल करना नाजायज़ है। ये इबारत उसकी बनावट में हो या काढ़ी गई हो या रोशनाई से लिखी हो, अगरचे हरूफ़ मुफ़रदा लिखे हों, क्योंकि हरूफ़ मुफ़रदा का एहतराम भी है। अलग अलग जो हरूफ़ हैं जैसे अलिफ़ है, बा है या ता है, इनका भी एहतराम ज़रूरी है। अक्सर दस्तरखान पर इबारत लिखी होती है, ऐसे दस्तरखानों को इस्तेमाल में लाना, उन पर खाना न खाना चाहिए। बाज़ लोगों के तकियों पर अशार लिखे होते हैं, उनका भी इस्तेमाल ना किया जाए। मसला, वादा किया
मगर उसको पूरा करने में कोई शरई कबाहत थी, इस वजह से पूरा नहीं किया, तो उसको वादा खिलाफ़ी नहीं कहा जाएगा। समझ में आया? आपने किसी से वादा कर लिया तो वादा निभाना ज़रूरी है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, औफुल अहदा इन्नल अहदा काना मसऊला, वादा को पूरा करो क्योंकि वादा के बारे में क़यामत में पूछा जाएगा। तो जब वादा के बारे में क़यामत में पूछा जाएगा तो पूरा करना ज़रूरी है, कुरान फरमाता है। अब अगर वादा कर लिए किसी से और पूरा नहीं करेंगे तो गुनहगार होंगे। मगर कौन से वादे पर गुनहगार होंगे? तो फरमाते हैं कि वादा किया मगर उसको पूरा करने में कोई शरई कबाहत थी, शरअन उसके अंदर मुमानत आ गई कि भाई इसको पूरा ना करें, इस वजह से पूरा नहीं किया, तो उसको वादा खिलाफ़ी नहीं कहा जाएगा। और वादा खिलाफ़ करने का जो गुनाह है उस सूरत में नहीं होगा, अगरचे वादा करने के बाद उसने इस्तिस्ना ना किया हो कि यहाँ शरीयत की जानिब से इस्तिस्ना मौजूद है। उसको ज़ुबान से कहने की ज़रूरत नहीं। मसलन वादा किया कि मैं फ़लाँ जगह आऊँगा और वहाँ बैठकर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, ये वादा कर लिया कि मैं फ़लाँ जगह आऊँगा और वहाँ बैठकर आपका इंतज़ार करूँगा, मगर जब वहाँ गया तो देखता है कि नाच, रंग और शराब खोरी वगैरह में लोग मशगूल हैं, शराब खोरी वगैरह में, तो अब वहाँ से चला आया, तो ये वादा खिलाफ़ी नहीं है। इसी तरीके से किसी ने दावत पेश की आपको कि ये निकाह है या फ़लाँ चीज़ है, आप आएँ, आपने वादा कर लिया कि मैं आऊँगा, आपने, अब अगर वहाँ पर कोई माज़ूर शरई अगर है और कभी अंदेशा है, यकीन है आपको कि नहीं ऐसी जगहों पर खुराफात होंगे, जैसे शादियों में डीजे है या और बहुत सारे सिस्टम जो शरा के ख़िलाफ़ होते हैं, उन तमाम चीज़ों से बढ़ कर के वहाबी और देवबंदियों की शिरकत है कि आपको अगर यकीनी तौर पर मालूम है, अब अगर आप ना जाएंगे तो ये वादा खिलाफ़ी नहीं होगी। आगे समझ में मोहसिन भाई, आगे समझ में ना? हाँ, इसमें बहुत सारे लोग होता है कि हाँ वादा कर लिए और उसके बाद में आए नहीं हज़रत या फ़लाने नहीं आए, मगर माज़ूर शरई अगर है तो वहाँ पर न जाने से वादा खिलाफ़ी लाजिम नहीं आएगी। ठीक है? या वादा कर लिया कि मैं फ़लाँ जगह आऊँगा और वहाँ पहुँच भी गया, इंतज़ार करने लगा और इंतज़ार कर रहा था कि नमाज का वक्त आ गया। किसका वक्त आ गया? तो अब वो इंतज़ार उसका करता रहे वहीं या नमाज जा कर के पढ़े, क्या करना चाहिए? तो फरमाते हैं कि नमाज का वक्त आ गया तो ये चला आया, वादा के ख़िलाफ़ नहीं हुआ, वादा खिलाफ़ी में इसका शुमार नहीं होगा, इसलिए कि नमाज अहम है उससे। नमाज क्या है? बाज़ काश्तकार किसान लोग, खेती करने वाले, अपने खेतों में कपड़ा लपेट कर किसी लकड़ी पर लगा देते हैं। आप लोगों ने देखा कभी नहीं कि नहीं देखा? खेती जब उगती है और ख़ूबसूरत होती है तो नज़र बद से बचने के लिए, किससे? खेतियों में, इसका मतलब खेतियों में भी नज़र लगती है तो लोग उसमें काला कपड़ा लपेट करके लगा देते हैं। तो क्या ये शरअन जायज़ है? तो फरमाते हैं कि किसी बाज़ काश्तकार अपने खेतों में कपड़ा लपेट कर किसी लकड़ी पर लगा देते हैं, उससे मकसूद नज़र बद से खेतों को बचाना होता है, क्योंकि देखने वाले की नज़र पहले उस पर पड़ेगी, उसके बाद ज़राअत पर पड़ेगी, और इस सूरत में ज़राअत को नज़र नहीं लगेगी कि ऐसा करना नाजायज़ नहीं, क्योंकि नज़र का लगना सही है। नज़र का लगना क्या है? सही है, और हदीस पाक से साबित है, इसका इनकार नहीं किया जाता। हदीस शरीफ में है कि जब अपनी या किसी मुसलमान भाई की चीज़ देखे और पसंद आए तो बरकत की दुआ करे। किसकी दुआ करनी चाहिए? हाँ, ये कहे तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन अल्लाहुम्मा बारिक फ़ी, या उर्दू में ये कह दे कि अल्लाह बरकत करे। इस तरह कहने से नज़र नहीं लगेगी। जब निकला करो खेतों की तरफ या किसी भी तरफ, अगर आपकी नज़र पड़े, मसलन किसी के मकान पे पड़ जाए या किसी के दुकान पे पड़ जाए या खेती में पड़ जाए, तो क्या पढ़ना चाहिए? अल्लाह इसमें बरकत दे। क्या कहना चाहिए? हाँ, माशा अल्लाह कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? माशा अल्लाह कहना चाहिए, और अल्लाह इसमें बरकत दे, ये कहना चाहिए। ठीक है? मसला, मुशरिकीन के बर्तनों में बग़ैर धोए खाना पीना मकरूह है।
ये उस वक्त है कि बर्तन का नापाक होना मालूम ना हो, और मालूम हो तो उसमें खाना पीना हराम है। ऐसे बर्तनों में खाना पीना क्या है? अजीब व गरीब किस्से कहानी तफरीह के तौर पर सुनना जायज़ है। तफरीह के तौर पर सुनना क्या है? जबकि उनका झूठा होना यकीनी ना हो, बल्कि जो यकीनन झूठ हो उनको भी सुना जा सकता है, जबकि बतौर ज़रब मसल हों या उनसे नसीहत मकसूद हो, जैसा कि मसनवी शरीफ वगैरह में बहुत से फ़र्ज़ी किस्से वाज पंद के लिए दर्ज किए गए हैं। इसी तरह जानवरों और कंकर पत्थर वगैरह की बातें फ़र्ज़ी तौर पर बयान करना या सुनना भी जायज़ है। मसलन गुलसिता में हज़रत शेख सादी अलैहिर्रहमान ने लिखा कि गुले खुशबुए दर हमाम रोज़े, इस तरीके से बहुत सारे अपने काबिल ने इस्तेमाल फरमाए, जिससे लोगों को नसीहत देना मकसूद होता है। क्या मकसूद होता है? हाँ। तमाम ज़ुबानों में सबसे अफजल अरबी ज़ुबान है। सुबहान अल्लाह। कौन सी ज़ुबान है? और हमारे आका की ज़ुबान क्या थी? आवाज़ से बोलो। अल्लाह का कलाम किस ज़ुबान में नाजिल हुआ? हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि अरबी ज़ुबान सारे ज़ुबानों में सबसे अफजल है। जैसे ज़ुबानों से मुराद ये मुराद है, ये ज़ुबान है जो मुँह में होती है। फिर कौन सी ज़ुबान है? लैंग्वेज जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मराठी में क्या उसको बोलते हैं? भाषा। भाषा जैसे मराठी है, गुजराती है जी, बोली जो बोलते हैं, बंगाली है, इंग्लिश है, हिंदी है ना, कन्नड़ है, ये सब बोलियाँ भाषा इसको बोलते हैं। तो इन तमाम भाषाओं में सबसे अफजल क्या है? आवाज़ से बोलो। अरबी है। हमारे आका व मौला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की यही ज़ुबान है। कुरान मजीद अरबी ज़ुबान में नाजिल हुआ। अहले जन्नत की जन्नत में अरबी ही ज़ुबान होगी। सुभान अल्लाह। हम सब लोग भी जन्नत में क्या बोलेंगे जी? आवाज़ से बोलिए। अरबी बोलेंगे। जो इस ज़ुबान को ख़ुद सीखे या दूसरों को सिखाए उसे सवाब मिलेगा। तो आप लोग सीखते कि नहीं सीखते हैं? अरबी सुबह पढ़ने के लिए आते कि नहीं आते? शाम को आते कि नहीं आते पढ़ने के लिए? हाँ, ये जो कहा गया सिर्फ ज़ुबान के लिहाज से कहा गया, वरना एक मुसलमान ख़ुद सोचने की ज़रूरत है। एक मुसलमान को ख़ुद सोचने की ज़रूरत है कि अरबी ज़ुबान का जानना मुसलमानों के लिए कितना ज़रूरी है। कुरान व हदीस और दीन के तमाम उसूल व फ़ुरू उसी ज़ुबान में हैं। इस ज़ुबान से नावाकिफ़ी कितनी कमी और नुकसान की चीज़ है कि अरबी ज़ुबान अगर आपको ना मालूम हो, आप ना पढ़ें, तो बोली सोचिए कि कितना नुकसान आपका हो रहा है। क्योंकि सबसे अफजल ज़ुबान जो है वो अरबी है। इसलिए अरबी का सीखना क्या है, और वो भी सही मखारिज और तजवीद के साथ में सीखना ज़रूरी है। समझ में आया? हाँ। जिसके ज़िम्मा अपना हक़ हो और वो ना देता हो, तो अगर उसकी ऐसी चीज़ मिल जाए जो उसी जिन्स की है, जिस जिन्स का हक़ है, तो ले सकता है उस चीज़ को से वो। इस मामला में रुपया और अशरफ़ी एक जिन्स की चीज़ें हैं। यानी उसके ज़िम्मे रुपया था और अशरफ़ी मिल गई तो बक़दरे अपने हक़ के ले सकता है। आई कुछ बात समझ में? जैसे किसी ने आपका पैसा ले लिया और नहीं देता है, आप परेशान हैं, तो अब अगर उसकी कोई चीज़ ऐसी मिल जाए जो उसी के जिन्स से हो या उसकी भरपाई उसे हो सकती हो, तो उस चीज़ को लेना ले सकते हैं आप। मोहसिन भाई के लिए अच्छा हो जाएगा, परेशान रहते हैं बेचारे। सबके लिए मसला ये है, ऐसा होता पेश आ जाता है कभी कभार कि आपने एहसान करके दे दिया, भाई ठीक है लो इसको इस्तेमाल करो और मुझे दे देना, मगर अब वो देने का नाम ही नहीं ले रहा है देने का, तो क्या करेंगे? उसके लिए आप कोई इजाज़त दी है शरीयत ने कि आप बस एक ही जिस उसी से हो और उतनी भरपाई उतना आप लें कि जिसकी भरपाई उसके हो जाए। ये नहीं कि आपका 50,000 रुपये बाकी तो अब 1 लाख रुपया क्या ले लीजिए। अब इसमें जो दिया है कि उसी जिन्स की है, जिस जिन्स का हक़ है, तो ले सकता है। इसमें फतावा रज़विया शरीफ का एक हवाला ये दिया है कि खिलाफ जिन्स
से वसूल करने का अदमी जवाज़ मशाइख के ज़माने में था। नहीं, पहले ज़माने में था कि उसके ख़िलाफ़ ना लें, पैसा लिया है तो पैसा ही लें, कपड़ा लिया है तो कपड़ा ही लें, और कोई सामान लिया है तो वही सामान लें, उसके अलावा नहीं लेना चाहिए। मगर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का फ़तवा है कि आजकल फ़तवा इस बात पर है कि जब अपने हक़ की वसूली पर कादिर हो, चाहे किसी भी माल से हो, तो वसूल करना जायज़ है। अब सब इस चीज़ का अख्तियार हो गया, खेत है, ज़मीन है, गाड़ी है, घोड़ा है, मकान है, दुकान है, जो भी मिले जिससे आप अपने पैसे की जितना आपने दिया है उसकी भरपाई कर सकते हैं तो आप उसको ले सकते हैं। शरअन उस पर कोई कबाहत ये उस वक्त है जबकि वो ना देता हो, जबकि वो जी जी उसके पैसे जैसा मैं जब लेता हूँ कभी कभी जैसा जो रनिंग पैसे मेरे आने हैं उसमें कुछ कलम बढ़ा के उसमें सब जो देता रहा तो जमी हो गया। हाँ, हो सकता है, ऐसा देने की तैयारी नहीं तैयार है तो वो ले सकते। इसमें तो बिल्कुल साफ कर दिया कि यानी इमाम अहले सुन्नत ने कि बिल्कुल खिलाफ है, जिन्स से भी ले सकते हैं आप। वो तो जिन्स ये कि वहाँ पैसे के बदले पैसे आप ले रहे हैं, इजाज़त है शरीयत की जानिब से। लोगों के साथ मुदारात से पेश आना, नर्म बातें करना, कुशादा रूवी से कलाम करना मुस्तहब है। ये क्या है? हाँ, नर्म बातें करना और खुश अखलाकी। कुशादा रूवी के से मुराद क्या है? खुश अखलाकी के साथ पेश आना। एक मुसलमान जब दूसरे मुसलमान से मिले तो मुस्कुरा करके मिलना चाहिए, ये तरीका उसका है। मगर ये ज़रूर है कि मुदाहनत ना पैदा हो। अगर इसलिए आप नरमी कर रहे हैं कि भाई ये बड़ा मालदार है, इसके सामने कैसे बोलना, तो आपकी नरमी कहीं उसको गुनाह में मुबतला ना कर दे। जैसे कि आज के ज़माने में होता है कि एक आलमी दिन अगर देखे कि हाँ भी फ़लाँ ये काम में मुलविस है, तो अब जाहिर सी बात है कि वो शरअन मुजरिम है। अब वहाँ आप इस कुशादा रूवी के साथ मिलें कि इसके अंदर तब्दीली हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चीज़ है। और अगर आप देख रहे हैं कि गुनाह पे गुनाह हो रहा है, गुनाह पे गुनाह हो रहा है, और आप बाकायदा खूब अच्छे से मुलाकात कर रहे हैं, ये मुदाहनत है। ये क्या है? हाँ, किस वजह से? कि आपकी नरमी उसको गुनाहों के दलदल में और धंसा रही है, उसको निकाल नहीं रहे, इसलिए वहाँ पे ये नरमी जायज़ नहीं है। वहाँ पे फिर तुरशरूई के साथ पेश आना चाहिए। कैसे पेश आना चाहिए? हाँ, और बदमज़हब से गुफ्तगू करे तो इस तरह ना करे कि वो समझे मेरे मज़हब को अच्छा समझने लगा, बल बुरा नहीं जानता है। इसलिए बदमज़हब से नहीं, बदमज़हब से की शान तो इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत ने इरशाद फरमाई है कि ऐसा उससे पेश आना चाहिए कि समझे कि हाँ ये मेरा बहुत दुश्मन है। ऐसे तुरसुई के साथ, किस बिना पर? गुस्ताख़ रसूल होने की बिना पर। किसकी बिना पर? तो उसको एहसास होना चाहिए कि हाँ मैं बुरा हूँ, तभी लोग मुझसे तुरसुई से पेश आ रहे हैं, ये अंदाज़ होना। ये नहीं कि हाँ बड़े खाल खैरी से लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है। जैसे कि आमतौर से लोग दावतों में क्या करते हैं, ज़्यादा जब दावत देते हैं उनको तो मिलते होंगे कि नहीं मिलते होंगे, उनके जाते होंगे दावत में तो बग़ैर मुलाकात किए हुए जाते होंगे, नहीं। इसलिए बहुत गलत होता है, अल्लाह रहम फरमाए। सबसे बुरी चीज़ जो है आज के ज़माने में वो बदमज़हबियत ही है। आप किसी तरह से रोज़ा नमाज करेंगे, अपने ईमान की हिफाजत करते रहेंगे, मगर ये ऐसी ख़तरनाक चीज़ है कि जिस पर आप कुछ नहीं कर पाएंगे उसके बाद आप। हाँ, इसलिए याद रखना चाहिए और हमेशा उस पर अमल करते रहना चाहिए। जैसे हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत का अमल बताया था, एक जगह और ज़िक्र है कि हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत दावत में दावत पेश किया और तशरीफ़ लेकर के गए, दावत कबूल फरमा ले, तो दावत में आप पहुँचे, वहाँ पहुँचे तो देखा कि बदमज़हब भी है, तो हज़रत लौटने लगे वहाँ से। एक तो कि दस्तरखान पे से उड़ गए, जो मैंने बयान किया था मस्जिद में, दस्तरखान पे से उड़ गए। एक है कि वहाँ पहुँचे तो देखा कि बदमज़हब भी हैं, तो हज़रत ने बड़ी सख्ती के साथ में नाराज़गी का इजहार फरमाया और वहाँ से उठ करके आने लगे, रुके नहीं फिर हज़रत वहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अपने बुज़ुर्गों की शान है, उलमा अहले सुन्नत वल जमात की शान है। आज कौन अमल करता है? आज कहाँ अमल हो रहा है?
हम ये सिर्फ सोचते हैं कि हाँ भाई हमारा गांव है, महल्ला है, ख़ानदान है, रिश्तेदार हैं, यहाँ नहीं होना चाहिए फ़र्क। वरना बोलेंगे भाई नहीं गए, क्या हुआ, क्यों नहीं आए थे, तो बदनामी होगी, फिर वो मेरे यहाँ नहीं आएंगे। ये सब दुनिया के कारोबार हैं, ये दुनियावी चीज़ें हैं, ये सब शरअन नहीं है। हाँ शरीयत में तो है कि किसी की दावत कबूल करें तो जाए, जैसे कि अभी आपने सुना, वादा कर लिया, जाना चाहिए, बिल्कुल पूरा करना चाहिए वादा। मगर कोई बदमज़हबों को बुला करके ला के वहीं बिठाए तो वहाँ भी जाना चाहिए जी ना, बिल्कुल उसकी शरीयत ने बिल्कुल इजाज़त नहीं दी है। ऐसी सूरतों में अपने उलमा अहले सुन्नत वल जमात ही के रविश पे काम करना चाहिए। फ़िक़ही मजालिस जो हुज़ूर सरकार पीर व मुर्शिद ताजुश शरिया अलैहि रहमतुर रिज़वान की रिकॉर्डिंग थी, वो छप करके भी आ गई है, रिकॉर्डिंग भी है और उसमें बिल्कुल साफ़ तौर पे लिखा हुआ है कि अगर आपको मालूम है कि हाँ इस महफ़िल में वहाबी आएंगे तो आपको वहाँ जाना ही नहीं है, जायज़ ही नहीं, आपका जाना वहाँ जायज़ ही अल्फाज हैं हज़रत के कि ऐसी महफ़िलों में जाना नाजायज़ है। और अगर आप वहाँ पहुँच गए हों तो अब ख़ास जिस महफ़िल में आप बैठ करके खा रहे हैं उसी में वो भी बैठा हुआ, तो उसके अंदर भी खाना। और जो ख़ास जो मुक्तदा हों, क्या हों, आवाज़ से बोलो, मुक्तदा से मुराद, मुक्तदा से मुराद जी उलमा, रहनुमा हजरात, ये जिनके बताए हुए रास्तों पे आवाम चल रही है, अगर वो हैं तो उनको तो बहुत सख्ती के साथ मना फरमा दिया है ऐसे लोगों को। हाँ अब अगर कोई फ़र्ज़ करो कि ये फ़कीर ही अगर जाता हो, मुझे मालूम है कि हाँ फ़लाँ महफ़िल में वहाँ भी आएंगे और मैं गया, तो शरीयत का हुक्म है कि नाजायज़ है, और एलानिया नाजायज़ काम अगर कोई करे तो क्या होगा, वो आवाज़ से बोलिए, हाँ तो कितना बड़ा मसला है। फिर फासिक के मौलवी के पीछे नमाज का मसला, नमाज का भी तो मसला है, इसलिए उलमा ने को फरमाया है इमाम ताजुश शरिया रहमतुल्लाह कि अगर मुक्तदा हो तो उनको तो ख़ास इज्तनाब करना चाहिए, बचना चाहिए। बहरहाल मुझे तो कभी कभार बहुत हैरत, बहुत अफसोस होता है कि इस मामले में मैं अकेले पड़ जाता हूँ। जी है साहब, हाँ बहुत बहुत मैं अफसोस करता हूँ। कभी कभार मैं सोचता हूँ कि यार मैं क्या कभी नहीं, अब क्योंकि मैं भी साथ में रहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि अल्लाह यार इससे ऐसे अगर रहा तो जाहिर बात है ये कौम तो ये कहने पर मजबूर होगी कि अगर कल अगर मेरी कोई ज़रूरत आएगी तो ये तो मेरे पास कोई आएगा भी, ये सोचेंगे हज़रत नहीं आते तो मैं क्यों आऊँगा। यानी कहीं के जहन में मेरे ख्याल पैदा होता है कभी कि अगर नागहानी कोई सूरत अगर पेश अगर हम पर आ गई या मान लीजिए हमारे औलादों के साथ आ गई और मैं रहता हूँ आप ही के साथ में, तो सुनेंगे तो दरकिनार वाले जाना भी नहीं पसंद करेंगे, भाई वहाँ तो हज़रत मेरे यहाँ है, मैं क्यों जाऊँगा। जैसे कि आज दुनियावी रूल यही चल रहा है, अगर आप मेरे पास आओगे तो मैं आपके पास जाऊँगा। लोग यही कहते हैं, शादी ब्याह वगैरह में कैसे करते हैं, यही चलता है, बदला चलता है, आप आएंगे तो मैं आऊँगा, नहीं आएंगे तो मैं नहीं आऊँगा। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार ये क्या ऐसे सब हो रहा है, बहुत हालात ख़राब, अल्लाह ताला रहम फरमाए। मगर पहले बुज़ुर्गों के तारीख़ उठा कर देखा है सब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऐसे अल्लाह वाले हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो इन सारी चीज़ों से इज्तनाब किए और सख्ती के साथ। हुज़ूर बदर मिल्लत अलैहि रहमा सरकार मुफ्ती आज़म के खलीफा हैं, हुज़ूर शेर अहले सुन्नत के खलीफा हैं। वो एक गांव में जाते थे, बहुत ज़माने से जाते थे, हज़रत का दौरा होता था। जो जिनके यहाँ रहते थे वो ठीक ठाक थे बेचारे। अब हज़रत का दौरा हुआ तो गए वहाँ पे सामान और रख करके फिर मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए, घर पे नहीं पढ़ते थे हज़रत। अक्सर बेशर ये होता था कि गांव में मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ते थे और मकसद क्या होता था, लोगों की इस्लाह। क्या मकसद, कि नमाज़ पढ़ते उनको वज़ू का तरीका सिखाते, ऐसे नहीं ऐसे वज़ू करो, ऐसे रुकू नहीं ऐसे रुकू करो, सजदा ऐसे नहीं ऐसे सजदा करो, ये सब सिखाते थे। ऐसे थे पीर। तो जिसके घर पे सामान रखे थे वहाँ से रख कर के मस्जिद में गए तो किसी ने कह दिया कि हुजूर जिनके घर पे आपका सामान है वो अपने लड़के की शादी फ़लाँ जगह कर रहा है और उस फ़लाँ सुन्नी है मगर उसके रिश्तेदार वहाबी हैं।
क्या बताया, वो तो सुन्नी है मगर उसके रिश्तेदारी वहाबी में है। अब इतना सुने, ये बयान किया कि वो वहाबी उसके यहाँ रिश्ते में आएंगे, पर कहीं ना कहीं बदमज़हबों की शिरकत का कोई मसला था। अब हज़रत इतना जब सुने तो बहुत जलाल में आ गए और फ़ौरन मस्जिद से लोगों का जा कर के फ़ौरन मेरा सामान, उसके घर जाना नहीं, मैं जिसके घर जाऊँगा सामान मेरा उठा लेकर के आओ, यहीं रखो मस्जिद में। अब जब लोग वहाँ पहुँचे तो वो देखा तो ताजुब, ज़माने से जिसके घर में आते हों हज़रत, और फिर अचानक सामान उसके घर से निकलेगा तो ज़ाहिर बात है तकलीफ़ तो होगी कि नहीं होगी, मगर आज के ज़माने में नहीं होगी। आज तो सोचेंगे अरे चलो ठीक है निकल गया, काटा, आते तो ऐसा बोलते वैसा बोलते, आज लोग समझेंगे ठीक है बेहतर हुआ निकल गए, मगर नहीं, उस ज़माने में उलमा की कदर थी, इज़्ज़त उनकी थी, और समझते थे कि आते हैं तो अल्लाह इनकी वजह से बरकतें अता फरमाता है। ये सब दिल के अंदर उनके था, मोहब्बतें थी। वो बेचारा सामान तो नहीं ले जाने दिया, अब बहुत हैरत में और भागा हुआ कहाँ पहुँचा, मस्जिद। जब मस्जिद पहुँचा तो देखा हज़रत जलाल में है, तो यानी अब काँप रहा है, कुछ नहीं बोला। हज़रत ने जब उठाई, अच्छा तुम गुस्ताखे रसूल को बुलाना चाहते हो? कहा नहीं हुजूर, कहा नहीं मैंने सुना है। जब ये हुआ कि मैंने सुना है, तहकीक पेश की गई तो उसने इकरार किया और हज़रत के सामने उसने वादा किया कि हुजूर नहीं बुलाऊंगा, नहीं आने दूंगा, रिश्ता अगर होगा तो मैं वहाँ रिश्ता ही नहीं करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमा अहले सुन्नत वल जमात कि ख़ुद उसके घर में कोई वहाबी नहीं है, रिश्ते का रिश्तेदार उसको वहाबी लाना चाहता था, तो उसके लिए हज़रत ने इतनी शिद्दत फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत की ये सख्ती उसके ईमान को देखो बचाया कि नहीं बचाया, उसके तसल्लुक को बचाया कि नहीं बचाया जी। तो इससे कितना वो खुश हुआ होगा। और आज हम कहते हैं, आज अब देख लीजिए अगर कह करके, तो देखिए अगर आज किसी के यहाँ अगर आप बोल करके हम देख लें भी तो देखो कितना वो तानो तशनी का शिकार बनाएंगे। और अल्लाह पाक का फजल करम है कि यहाँ नाए गांव में रहकर या मदरसा गुलशन रज़ा कोलंबी में रह करके करीब करीब के 70, 80, 50 किलो के मीटर में तो अक्सर व बेशतर गाँव, इल्ला माशाल्लाह कोई गांव हो ना मालूम हो तो अलग चीज़ है, मगर अक्सर व बेशतर के गांव और वहाँ की पोजीशन क्या है वो सब मैं जानता हूँ। और कभी कभार बसा औकात लोग यानी ज़बरदस्ती सुन्नी पेश कर देते हैं, पूरा गांव वहाबी, मस्जिद वहाबियों की, नमाज भी वहीं पढ़ते हो लोग, फिर उनको सुन्नी साबित करने के लिए किस लिए रिश्ता हो रहा है, इस रिश्ते की बिना पर सुन्नी उनको साबित करते हैं जो वहाबियों के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं, जो वहाबियों के जनाज़ों में शिरकत करते हैं, जो वहाबियों के निकाह की महफिल में शिरकत करते हैं, उनको ज़बरदस्ती सुन्नी साबित करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह अकबर। आप सोचो कि भला कितनी बेकार चीज़ है। शरीयत का हुक्म तो ये है कि मुसलमान को मुसलमान जानना और काफिर को, ये क्या है, ज़रूरियात दीन है। ये क्या है, और ज़रूरियात दीन में से किसी एक बात का इनकार करना क्या है, कुफ्र है। क्या है। अब अगर किसी ने किसी मुसलमान को काफिर कह दिया तो भी, और अगर किसी काफिर को मुसलमान कह दिया तो भी काफिर। अब सोचो कि जो हजरात ऐसे करते हैं कि ज़बरदस्ती खाली शादी ब्याह के चक्कर में अपने रिश्तेदारों को जो बदमज़हब हैं या काफिर हैं उनको मुसलमान बना देते हैं, कितना बड़ा जुर्म है। अल्लाह, ऐसे ऐसे हालात ऐसे आ जाते हैं कि बस अल्लाह रहम फरमाए, बहुत परेशानी है। और अहले हक़ के लिए ज़माने में बिल्कुल समझिए कि आग के अंगारे पे चलना है, जितना आग के अंगारे पे चलना मुश्किल है उससे कहीं ज़्यादा अहले हक़ के लिए ज़माने में लोगों के साथ में रहना मुश्किल है। एक दौर वो भी आया था असहाबे कहफ पर। सूरह कहफ शरीफ मैंने बताया था आप लोगों से कि पढ़ते हैं जुमा को। सूरह कहफ शरीफ जो लोग कुरान शरीफ पढ़ लेते हैं वो पढ़ते हैं कभी कुरान शरीफ, सूरह कहफ शरीफ पढ़ा कीजिए उसको जुमा की रात या जुमा के दिन 24 घंटे में जब कभी भी पढ़े, उसकी बड़ी फजीलत हदीस शरीफ में। वो सहाबे कहफ का वाक़या भी ऐसे है कि उनके ज़माने में जो बादशाह हुआ बड़ा ज़ालिम व जाबिर था और लोगों के ईमान को वो लूट रहा था। ये बेचारे अपनी जान की हिफाजत के लिए नहीं, अपने ईमान की हिफाजत के लिए अपना घर बार छोड़कर सब पहाड़ पे चले गए और ये गार के खो में जाकर के छुप गए कि जब हमको देखेगा नहीं तो हमारा ईमान। अब सोचो कि वो कैसे मुसलमान थे जिन्होंने अपने ईमान की हिफाजत के लिए अपना पूरा घर बार, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार सब कुछ छोड़ दिया और यहाँ एक रिश्ता कायम करने के लिए ज़बरदस्ती उस
को क्या कहते हैं, मुसलमान बनाए जा रहे हैं लोग। बहुत अल्लाह रहम फरमाए। बहरहाल मैं गुजारिश करूँगा जो आप हजरात समात करते हैं दर्स, कि कभी भी शादी ब्याह की ऐसी कोई बात आए तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़मीन बहुत वसी है, तंग नहीं है। आप अपने दिल के अंदर ये इरादा रखें कि हम अहले सुन्नत वल जमात की बच्ची लाएंगे, या अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ ही अपनी बच्ची देंगे। बस ये और बात है कि कोई ना कोई रास्ता अल्लाह पाक पैदा फरमाएगा, मगर हिम्मत नहीं हारना चाहिए, या देर हो रही तो उससे गलत कदम नहीं उठाना चाहिए भी चलो जो भी आए कर लो। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे नुकसान होता है। और ये ऐसा नुकसान है जो दुनिया का भी है और दीन का भी। मगर दुनिया का तो कसम से कैसे भी, मगर सबसे बड़ा नुकसान किसका है? आखिरत का। इसलिए आखिरत पर नज़र रखिए और अपने हर काम में, हर चीज़ में आप वही चीज़ अपनाएं जो शरीयत के मुताबिक हो, और कोशिश करें कि आप शरीयत के ग़ुलाम बने, तबीयत के ग़ुलाम ना बने कि आपकी जो तबीयत कहे वो कहो, शरीयत की कोई मतलब नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब शरीयत के ग़ुलाम बनेंगे तो शरीयत हर कदम पर आपकी हिफाजत करेगी इंशाअल्लाह ताला, और आपके पैर में कोई लग़ज़िश भी नहीं आने देगी। और जब इंसान तबीयत का ग़ुलाम बन जाता है तो दुनिया में भी ज़लील व ख़ार होगा, ठोकरें खाता फिरता रहेगा वो, और मैदान महशर में तो सब देखेंगे वहाँ के कितना ज़लील व ख़ार हुआ और कितना खसारा उसका हुआ। दुनिया के चक्कर में आकर के अपने दीन का खसारा कर लिया पूरा। सब नहीं होना चाहिए। अल्लाह पाक खैर की तौफीक अता फरमाए। यही फरमाते हैं कि बदमज़हब से गुफ्तगू करे तो इस तरह ना करे कि वो समझे मेरे मज़हब को अच्छा समझने लगा, बुरा नहीं जानता है। नहीं, ऐसे करना चाहिए, मालूम हो कि हाँ ये मुझे बुरा समझता है, ये मुझे। हाँ, मसला, मकान किराए पर दिया और किरायादार उसमें रहने लगा। मकान किस पर दिया था? उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेंट बोलते हैं। दिया और किरायादार उसमें रहने भी लगा। अगर मकान देखने को चाहता है कि देखें किस हालत में है और मरम्मत की ज़रूरत हो तो मरम्मत करा दी जाए, तो किरायादार से इजाज़त लेकर अंदर जाए। किससे? हाँ, ये ख्याल ना करे कि मकान मेरा है, मुझे इजाज़त की क्या ज़रूरत है। ठीक है, कि मकान अगरचे उसका है मगर सुकूनत दूसरे की है, रहन सहन इस वक्त उसमें किसका है? तो जिसका रहन सहन है उसकी इजाज़त ज़रूरी है, मकान वाले की। हम्माम में जाए तो तहबंद बांध कर नहाए। लोगों के सामने बरहना होना नाजायज़ है। हम्माम पहले होते थे बड़े बड़े तालाब, जिसको हौज़ बना लेते थे, वहाँ जा कर के लोग नहाते थे नंगे। अब तो वो हो नहीं। फिर भी अगर ऐसी की जगह कोई जाए, ऐसे बहुत सारे बच्चे जाते हैं नहाने के लिए। मैं तो यहाँ नायगांव के बच्चे जाते हैं मुखेड़ में नहाने के लिए, है ना वो बिलाल जी? हाँ, स्विमिंग पूल। हाँ, बिलाल से पूछ रहा हूँ कि बिलाल बताएंगे लोग जाते हैं कि नहीं जाते? बिलाल जी जाते हैं ना हो? हाँ जी हज़रत, यहाँ नायगांव छोड़कर कहाँ जाते हैं? मुखेड़। अब इतनी अक्ल की देखिए, तेज़ रफ्तारी कितनी है कि कहाँ हैं और कहाँ चले जाते हैं नहाने के लिए खाली। अच्छा, ईद में ख़ास नहाने जाते हैं। हाँ, सोचते हैं कि साल भर नहाने को नहीं मिलता है तो चलो एक ही बार नहा लें आराम के साथ, इसलिए। अच्छा, ईद की नमाज के बाद जाते हैं? अच्छा। अल्लाह ताला फज़ल फरमाए। फरमाते हैं तन्हाई में जहाँ किसी की नज़र पड़ने का एहतमाल ना हो, बरहना होकर भी गुस्ल कर सकता है। जैसे गुस्ल खाने में, अपने घर के बाथरूम में। और मैंने पढ़ा, इमाम ताजुशरिया अलैहि रहमा की सीरत पढ़ रहा था, हज़रत गए हुए थे बिहार। उस वक्त झारखंड वगैरह नहीं बना था, तो हज़रत वहाँ गए हुए थे जमशेदपुर में। तो ज़रूरत दरपेश हुई हज़रत को इस्तिंजा करने की। तो अब वो दीवार उठी हुई थी, ऊपर कैसा खुला था, ऊपर कैसा खुला था, दरवाज़ा भी था, चारों जानिब से दीवार थी। हज़रत उसमें गए तो फरमाए नहीं, पहले इसकी छत पे कोई रखने का इंतज़ाम करो। अल्लाह अकबर। कहाँ? चारों तरफ से दीवार है, दरवाज़ा है, सब कुछ पैक है, मगर खाली उस पर छत नहीं है।
तो अब बर वक्त कोई छत थोड़ी से लगवा देगा, तो छतरी लाई गई, क्या लाई गई, और उस पर उठा करके उसको रख दिया गया, तो हज़रत ने इस्तिंजा फरमाया। अब सोचो कि कितना शरीयत पर अमल करते थे बेटा। ये बहुत दूर की बात नहीं, हम और आपके पीर मुर्शिद अभी कितने दिन हुए हज़रत को दुनिया से तशरीफ़ ले गए हुए, 6ठा साल है ना ये। आप सोचो ही नहीं, इतने करीब के ज़माने के उलमा, ऐसा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह उलमा अहले सुन्नत वल जमात से कोई ज़माना खाली नहीं रहा है। और अल्लाह पाक जब चाहता है तो अपने किसी बंदे को भेज देता है कि हमारे लिए नमूने अमल हैं हज़रत की ज़िंदगी पाक। और आज देखो लोग ऐसे अपने घरों के सामने नहाते हैं, अंडरवियर पहन करके नहाते हैं, हालांकि नाव के नीचे से घुटने के नीचे तक का छुपाना क्या है, फ़र्ज़ है मर्दों पर। अब जब नंगे नहाता है आदमी अंडरवियर में, तो घर में जो औरतें हैं उनकी नज़र नहीं पड़ती होगी क्या? बहन है घर में रहती हैं, बच्चियां भी रहती हैं, कितने गैरत की बात है। इन सब से बिल्कुल बचना चाहिए। तहबंद का इस्तेमाल करना चाहिए, लुंगी का इस्तेमाल करना चाहिए, बांध करके नहाना चाहिए। हाँ, गुस्ल खाना हो, आप इजाज़त है आपको नहा सकते हैं, ठीक है। फरमाते हैं इसी तरह तालाब या दरिया में जबकि नाव से ऊंचा पानी हो बरहना नहा सकता है, मगर जबकि पानी साफ़ हो और दूसरा कोई शख्स नज़दीक हो कि उसकी नज़र मौज़े सतर पर पड़ेगी, तो ऐसे मौके पर पानी में भी बरहना होना जायज़ नहीं है, ठीक है। अहले महल्ला ने इमाम मस्जिद के लिए कुछ चंदा जमा करके दे दिया या उसे खाने पहनने के लिए सामान कर दिया, ये उन लोगों के नज़दीक भी जायज़ है जो उजरत पर इमामत को नाजायज़ फरमाते हैं कि ये उजरत नहीं है बल्कि एहसान है कि ऐसे लोगों के साथ करना ही चाहिए, इसमें कोई कबाहत नहीं है। जो शख्स मुक्तदा हो, क्या हो, मुक्तदा से मुराद क्या हो, पेशवा, रहनुमा और मजहबी पेशवा हो, उसके लिए अहले बातिल और बुरे लोगों से मेल जोल रखना मना है। और अगर इस वजह से मुदारात करता है कि ऐसा ना करने में वो जुल्म करेगा, तो मुज़ायका नहीं, जबकि ये गैर मारूफ शख्स हो, मशहूर शख्स ना हो, गैर मारूफ हो। किसी ने कटखन्ना जानते हो, जो कुत्ते काट लेते हैं, वो क्या बोलते हैं? बहुत सारे कुत्ते होते जो नहीं काटते हैं, और कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं जो दौड़ते ही देखते ही दौड़ करके काट लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं जी? पागल नहीं भाई, पागल कुत्ता तो हर किसी को काट लेता है, पागल नहीं। काटने वाले कुत्तों को उर्दू में उसको कटखन्ना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसी ने कटखन्ना कुत्ता पाल रखा है जो राहगीरों को काट खाता है, रास्ता चलने वालों को, तो बस्ती वाले ऐसे कुत्ते को कत्ल कर डालें, इजाज़त है ऐसे कुत्ते को। हाँ, बिल्ली अगर ईज़ा पहुंचाती है, बिल्ली अगर ईज़ा से मुराद तकलीफ़ अगर पहुंचाती है, तो उसे तेज़ छुरी से ज़िबा कर डालें, इसे ईज़ा देकर ना मारें, शरीयत की जानिब से इजाज़त है। जिसके पास माल की किल्लत है और औलाद की कसरत, उसे वसीयत करना ही अफजल है। और अगर वर्षा अगनिया हों या माल की 2 तिहाइयाँ भी उनके लिए बहुत होगी तो तिहाई की वसीयत कर जाना बेहतर है। मर्द को अजनबिया औरत का जूठा, किसका जूठा? हाँ, अजनबी औरत है वो, तो अजनबी औरत का जूठा और औरत को अजनबी मर्द का जूठा मकरूह है, नहीं खाना चाहिए, ठीक है। ज़ौजा और मुहारिम के जूठे में हर्ज नहीं, जैसे अपनी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, फूफी हो, खाला हो, नवासी हो, भांजी हो, इनके जूठे में कोई हर्ज नहीं है। और अगर गैर महरम है, जैसे साली हो या और बहुत वो औरतें जिनसे आपका निकाह हो सकता है, वो गैर महरम आपके लिए हैं, उनके जूठे खाने में बचना चाहिए, मकरूह है। कराहत, अच्छा, अब यानी जो जूठा मकरूह फरमाया है तो उसकी वजह है जबकि तलज़्ज़ुज़ के तौर पर हो, किसके तौर पर हो? लज्जत हासिल करने के तौर पर, किसके तौर पर? हाँ, तो मकरूह है। और अगर तलज़्ज़ुज़ मकसूद ना हो बल्कि तबर्रुक के तौर पर हो, किस तौर पर हो?
तबर्रुक जैसे, हाँ, जैसे आलिम बाअमल, जैसे, हाँ, और बा शराब पीर का जूठा। आलिम के साथ देखो बाअमल की कैद है, और पीर साहब के साथ में बशरा की कैद है। खाली ऐसे पीर नहीं कि जैसे बाकायदा 5 अंगूठी भी हो और बढ़िया बेहतरीन लटें भी उनको हों, अजान हो रही हो तो पीर साहब बढ़िया आराम के साथ बैठे हुए हैं, 2-4 लोग उनके हाथ पर भी दबा रहे हैं, तो ये बशरा पीर नहीं है, ये बशरा। और ऐसे पीरों से मुरीद होना भी, अगर कोई मुरीद हो गया तो वो मुरीद नहीं है, वो बग़ैर पीर ही के भी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, ऐसे आलिम बाअमल का मतलब कि पाबंदे सौम व सलात हो, शरीयत पर उसका अमल हो। ये नहीं कि जाहिल जटों के साथ में बाकायदा आराम के साथ ऐशो मस्ती में जा कर के घूमे टहले कि कोई बात नहीं, अजान हो रही तो ठीक है होने दो, नमाज का वक्त हो रहा है तो ठीक है होने दो, खाने पीने की कहीं बात आ गई तो कोई बात नहीं, जहाँ जहाँ तबीयत चाहे वहाँ जा कर के खा लो, वज़ू वगैरह करने की बात आ गई तो कोई मतलब नहीं है सुन्नत के मुताबिक। इनसे भी नुकसान हो रहा है। जो आलिम कहलाने वाले सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक वज़ू नहीं करते तो आवाम उनको देख करके भी बात हो जाती है। अभी एक बोलेंगे, एक साहब तो देखो इतना इतना सख्ती करे हजरत, ऐसे वज़ू को देखो हजरत ऐसे कर रहे हैं, जैसे हम कर रहे हैं ऐसे हजरत कर रहे हैं। तो अब उनका अमल क्या होगा, उनके लिए नुकसानदेह होगा कि नहीं होगा? नुकसान पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा है? इसी वजह से नुकसान हो रहा है। इसीलिए जहाँ कहीं भी आलिम की इज़्ज़त, उनकी ताज़ीम, उनकी तौक़ीर का हुक्म है, वहाँ बाअमल की कद लगी हुई। किसकी कद लगी हुई? कि वही हमारे लिए नमूने अमल हैं, उन्हीं का नक्श कदम हमारे लिए मिशाल राह है। और अगर वैसे कोई हो तो उसकी इजाज़त शरीयत ने नहीं दी है। फरमाते जैसा कि आलिम बाअमल हो, तो अगर कोई आलिम बाअमल हो तो उसका जूठा अगर कोई गैर महरम औरत अगर पिए, किस लिए? तबर्रुक के तौर पर। किसके लिए? और अगर तलज़्ज़ुज़ के तौर पर आलिम बाअमल का जूठा भी अगर पिए औरत गैर महरम, वो भी जायज़ नहीं, मकरूह है। और अगर बरकत के लिए कि भाई आलिम बाअमल हैं, इनकी बरकत अल्लाह पाक हमें अता फरमाएगा, तो इजाज़त है। इसे बाशरा पीर हैं कि शरीयत के मुताबिक अमल है उनका, तो उनका जूठा लोग बायसे बरकत समझते हैं। तो मर्द भी पी सकता है और औरत भी, गैर अजनबिया भी पी सकती है, अजनबिया पी सकती है, कि उसे तबर्रुक समझ कर लोग पीते हैं, इसमें हर्ज नहीं है। ठीक है। अब एक देखो बहुत अहम मसला बयान होने जा रहा है, इसको गौर से आप लोग सुनेंगे नहीं सुनेंगे? खालू कह रहा हूँ एक बहुत अहम मसला बयान होने जा रहा है, हाँ, इसको गौर से आप लोग सुनेंगे। जिन हजरात की शादी होगी वो लोग गौर से सुनेंगे ज़्यादा, और जिनकी नहीं हुई वो लोग भी गौर से सुने, इसलिए कि शादी होगी किसी न किसी दिन। पहले से मसला रहेगा जहन में तो अच्छा रहेगा, है ना। अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा साहब आज़मी अलैहिर्रहमा जय्यद आलिम दीन थे और मसलक आला हज़रत के अच्छे अलमबरदार थे। मुरीद तो थे आप सिलसिले नक्शबंदिया से, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अहले सुन्नत से बड़ी मोहब्बत फरमाते, सरकार मुफ्ती आज़म से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। वो फरमाते हैं कि एक शौहर था, उसने सोचा कि आज अपनी बीवी को मैं मारूंगा। क्या सोचा? बीवी को। तो अब लाख कोशिश किया मगर कोई बहाना उसको मिल ही नहीं रहा था, भाई कैसे उसको मारूं, हर चीज़ में कोई गलती उसकी नहीं नज़र आए। और बगैर गलती के अगर मारो तो जैसे पूछ ले कि भाई क्या गलती है मेरी, तो शर्मिंदगी उसको होनी पड़ी। गलती तलाश करता रहा, कुछ नहीं मिला, तो एक दिन गया बाज़ार और लाया मछली। क्या लाया खरीद करके? हाँ, मछली खरीद के लाया और कहा कि बीवी साहिबा को दिया, कहा कि उसको बना दो। अब बीवी साहिबा होशियार थी अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने आधा मछली बनाया और आधी मछली तल करके रख दिया। अब जब शाम का वक्त जब खाने का आया और बैठा खाने के लिए दस्तरखान पे, तो आया सालन मछली का। अब देखा और देखते बराबर बहुत गुस्से में आ गया और बुलाया बीवी को, कहा सब तूने बना डाला सालन,
कुछ तो कम से कम बचा कर रख देना था। अब डांटना फटकारना शुरू किया कि किस तरह, यानी मौका पा गया। और बीवी होशियार थी, उन्होंने कहा कि यानी सरताज नाराज़ ना हो, मैंने रख दिया है थोड़ा सा। अब बिल्कुल साइलेंट हो गया। जब कहा कि मैंने रख दिया है सुबह के लिए, तो क्या करे, कहा ने बहुत अच्छा किया आपने रख दिया, ताकि सुबह भी खा लेंगे। अब काम ख़त्म। अब उसके बाद में बिस्तर लगा दिया। तो पहले जैसे अब तो किल्लत है जगहों की, ख़ासतौर से शहर वगैरह में थोड़ी सी जगह रहती, तो उसमें कहाँ आंगन हो कहाँ क्या हो ना। आंगन आम तौर से खुला हुआ होता है, छत वगैरह उसमें नहीं होता है, सीधा आसमान और वो हिस्सा होता है, ताकि जो कुदरती हवा है और जो उसके साथ साथ अल्लाह पाक शबनम के ज़रिए से नुज़ूल फरमाता है ज़मीन पर, वो उसे डायरेक्ट मिलते हैं, उसकी आबो हवा अच्छी होती है। पहले ज़माने में लोग जो मकान बनाते थे तो घर के बीच में रखते थे आंगन। कहाँ रखते थे? बाहर बैठने के लिए रखते थे, उसको द्वारा बोलते थे हमारे यहाँ, और जो बीच में रखते थे उसको क्या बोलते थे? आंगन। तो अब आंगन में उसका बिस्तर लगा दिया, बिछा दिया चारपाई बिस्तर। अब वो लेटा, तो चांदनी रात थी, तो बीवी साहिबा आई कि भाई शौहर हैं, चलो बैठ कर 2-4 दिन बात करेंगे। अब बात करते करते फिर उसको बाद ले गया कहाँ? तारों की तरफ। तो तारे सब झिलमिला रहे थे, उसमें कुछ तारे देखो, कभी आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? तारे कभी आप लोगों ने देखा है? मोदी जी ने तो दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया है। थाली भी बजवा दिया उसने, तारे भी दिखवा दिया कि लाइट कब हो, न जाने क्या क्या। ना देखे आदमी तो देखने पर मजबूर हो। उसमें कुछ ऐसे होते हैं तारे जो एक साथ ऐसे बिल्कुल रहते हैं, एक कतार में। तो लेटा तो पूछा कि सब देखा, उसको कहा ये देखो यहाँ तो सब तारे अलग अलग बिल्कुल हैं, मगर यहाँ देखो पूरा एक तरफ से पूरा सब ऐसे हैं, तो ये समझ में हमारे नहीं आ रहा क्या है। तो औरत बेचारी बनी, तफरीह की बातें हो रही थी, इसमें उसने पूछा, तो बीवी साहबा ने कह दिया कि ये आपको नहीं मालूम है, ये रास्ता है। ये क्या है? तो कहा इस पे कौन जाते हैं? कहा इस पे फरिश्ते जाते हैं। कहा अच्छा, तूने रास्ते के नीचे मेरी चारपाई डाल दिया कि फरिश्ते जब हाथी से चलेंगे और किसी का पैर फिसले तो आकर के मेरे ऊपर गिर जाए, मैं मर जाऊं। वो उठाया डंडा और औरत को शुरू कर दिया। ऐसे भी शौहर होते हैं जी, कि अगर उन्होंने इरादा बना लिया कि बीवी को मारना है, तो बहुत सारे बहाने, बहुत सारे चीज़ों में वो निकाल सकते हैं, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा, हाँ, यहाँ पर जो मसला बयान होने जा रहा है वो उससे हट करके है। यहाँ पर ये बयान फरमा रहे हैं कि बीवी नमाज ना पढ़े तो शौहर को क्या करना चाहिए। एक ऐसे और औरत थी, देखो कैसे कैसे अल्लाह की बंदियाँ होती हैं। उनके शौहर थे, नेक थे, चेहरे पर बाकायदा बेहतरीन नूर चमक रहा था, सब दाढ़ी शरीफ थी। अब एक दिन वो क्या गए कि पूरा सफ़ा चट। अब आए घर पे, औरत ने देखा तो बड़ी तकलीफ हुई, सब क्या है। अब वो करे तो क्या करे। बस दूसरे दिन औरत ने क्या किया, अपने पूरे सर के बाल को छिला दिया। अब जब शौहर आए शाम को और बीवी साहिबा का दुपट्टा जब सरका, जब देखा तो आंखें सब खुली, ये क्या है। बुलाया, कहा क्या ये बाल क्या है, सब क्या हो गया था सर में। कहा कुछ नहीं हो गया था। तो कहा बाल तुमने छिला दिया। तो कहा क्या है बाल छिलाने में। कहा ये जीनत है, इससे औरतों की खूबसूरती होती है। तो बीवी साहब ने कहा तो जो आपने छिला दिया है ये भी जीनत है, इससे भी चेहरे की खूबसूरती होती है। अब देखो कितना प्यारा जवाब दिया जी। शौहर को एहसास हुआ कि हाँ मैंने गलती की है, शौहर को, मगर एहसास दिलाया कैसे, अंदाज़ देखो। शौहर को एहसास हुआ, उसने तौबा किया अल्लाह पाक की बारगाह में कि मैंने गलती की, और अहद किया कि बाइंदा में कभी दाढ़ी। औरत ने भी अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए दुआ किया और चैन सुकून के साथ रहने लगे। तो ऐसे भी मियाँ और बीवी होते हैं, ठीक है। यहाँ ये मसला बयान होने जा रहा है कि बीवी अगर नमाज ना पढ़े तो शौहर को क्या करना चाहिए जी। इधर देखो भाई, उधर क्या देख रहे हो। मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे बीवी अगर नमाज ना पढ़े तो शौहर को
क्या करना चाहिए? उसको भी नहीं पढ़ना चाहिए ना जी? हाँ भी, उसका बदला क्या है जी? बीवी अगर नमाज ना पढ़े तो उसका क्या बदला है कि शौहर भी छोड़ दे नमाज ना जी? तब क्या करना चाहिए जी? समझ नहीं पाया मैं तो भी जी। भैया यहाँ है कि नहीं पढ़े तो फरमाते हैं बीवी नमाज ना पढ़े तो शौहर उसको मार सकता है। बीवी अगर नमाज ना पढ़े तो शौहर उसको मार सकता है। खाली ये नहीं कि हाँ पढ़ो खाली कर दो, नहीं, मारना चाहिए, मार करके पढ़ाना चाहिए। सबसे पहली गलती तो उसके माँ बाप की है, इसलिए कि शरीयत ने फरमाया जब 7 साल की उम्र बच्चों की हो जाए तो उनको नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया जाए, और जब 10 साल के हो जाए तो मार करके नमाज़ पढ़ाना चाहिए। अब पहली गलती तो माँ बाप ने किया कि जो अपनी बच्ची को नमाजी ना बना सके, वो उनको मार ना सके, उनको राह पे ना ला सके, वो गलती अगर माँ बाप ने कर लिया तो कर लिया। अब जब आ गई वो शौहर के कब्ज़े में तो बीवियों औरतों पर सबसे ज़्यादा हक उनके शौहर का होता है। माँ बाप का मसला अब ख़त्म। अब शौहर घर में आ गई, ससुराल पहुँच गई, तो अब उनके माँ बाप का मर्तबा शरीयत की नज़र में बड़ा नहीं है, बल्कि शौहर का मर्तबा बड़ा है। किसका मर्तबा बड़ा है? यहाँ तक कि शौहर अगर पाबंदी लगा दे कि तुम मैके नहीं जा सकती तो बिला इजाज़त उनको मैके जाने की इजाज़त नहीं है। अब अगर वो औरत नमाज अगर ना पढ़े तो शौहर की जिम्मेदारी है कि मार करके उसको नमाज पढ़ाए। मार करके तो मारेंगे आप लोग कि नहीं मारेंगे? आवाज़ से बोलिए। हाँ, जा करके बोल देने की हज़रत ने वहाँ दरस में बयान किया था कि मारो जी। हाँ, ये मारने का तरीका अपने बुज़ुर्गों ने फरमाया कि इस तरह से मारना चाहिए कि टूटे फूटे ना उनका बदन, नाजुक होती हैं। चेहरे पे नहीं मारना चाहिए, चेहरे पे, यहाँ तक कि हदीस शरीफ में जानवरों को भी चेहरे पर मारने से मना फरमा दिया गया है। तो अब छड़ी वगैरह से ऐसा मारना चाहिए कि उनके बदन पे कोई निशान भी ना आए। और डर, सबसे पहले तो डराना चाहिए, डांटना चाहिए, और उसके बहुत सारे तरीके हैं। नहीं, यहाँ ये सबसे आखिरी तरीका है, सबसे मार, वरना उससे पहले क्या है, आप जुदा हो जाए, भाई ठीक है मैं बिस्तर पे नहीं आऊँगा। कहीं अगर देखो कि यहाँ बैठी हुई तो अपना चेहरा घुमा करके आप दूसरी तरफ रुख कर लिए, उसको एहसास हो कि मुझसे नाराज़ है मेरे शौहर नमाज ना पढ़ने की बिना पर। एहसास दिलाना चाहिए उनको कि मैं नमाज़ नहीं पढ़ती इसलिए मेरे शौहर। अब क्या होगा जब यहाँ यानी मर्द ही नहीं नमाज़ पढ़ता तो औरत को क्या बोल सकता वो? सबसे अहम चीज़ है कि मर्द खुद नमाजी बने तो अपनी औरत को बोल सकता है ना। अब अगर मर्द नमाजी है तो वो ना औरतों का बयान हो रहा है हमारे ख्याल से कि भाई मर्द नमाजी है और औरत नमाज अगर नहीं पढ़ती है तो उसको शरीयत ने इजाज़त दी है कि वो सारे हरबे इस्तेमाल कर ले, डरा ले, धमका ले, बिस्तर से अलग हो जाए, रुख अपना अलग कर ले, चेहरा अपना फेर ले, उसको एहसास दिला दे। उसके बाद में भी अगर वो नहीं मानती है तो ये तरीका है कि देखो अगर कल नहीं पढ़ोगी नमाज तो देखो मार पड़ेगी, मारूंगा, ऐसे बोलना चाहिए। समझ में आया? हाँ, एक दूसरा मसला है कि जैसे औरत, ऐसे औरत होती है, अब वो पता चले कि ना कभी बाल में कभी तेल डालना, ना कभी चेहरा गए सुबह तो इसे उठा के खाली ऐसे हल्का सा खाली आँख में जो मैल कुछ उसको छुड़ा ले, बाकी ऐसे रहे तो क्या करना चाहिए? खुलासे कलाम है कि जीनत ना इख्तियार करे। क्या ना इख्तियार करे? जीनत जब समझते हैं कि नहीं समझते हैं? अब जीनत अगर किसी बच्ची किसी औरत का नाम हो तो उसको ना समझ लेना। जीनत से मुराद है कि अच्छे लिबास हो, उसके सर के बाल संवरे हुए हों, बालों में तेल हो और चेहरे पर उसके रौनक हो। ऐसा नहीं कि मुंह धुले तो खाली बस उंगली भिगा करके ऐसे आँख को खाली साफ कर ले, पूरा चेहरा कभी पानी ही ना पड़े, न कभी वो नहाए, न कभी तेल इस्तेमाल करे, न कभी कपड़ा, अब वही जो मैला कुचैला कपड़ा है चल रहा है तो चलने दो। तो इस तरीका क्या है? गलत है। ये तरीका क्या है? तो अगर कोई ऐसी औरत है जो जीनत इख्तियार नहीं करती तो क्या करना चाहिए जी? ये अल्हम्दुलिल्लाह ये दीन इस्लाम है। ये क्या है?
हाँ, हमारे आका रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत देखो कैसे आपकी रहनुमाई फरमाते हैं। इरशाद फरमाते हैं कि इसी तरह अगर औरत ज़ीनत तर्क कर दे तो भी मार सकता है, तो भी, मगर ये कब होगा? जब शौहर साहब के अंदर भी वो चीज़ें होंगी तब ना होगा, जब उनका शौक़ होगा कि हाँ मेरी शरीक हयात ज़ीनत के साथ रहे, है ना अफसान भाई। और जब शौहर ही वैसे होगा कि कभी वो खुद ही नहीं मुँह धुलेगा, कभी खुद नहीं वो ब्रश या मिसवाक कभी करेगा, साबुन कभी खुद नहीं इस्तेमाल करेगा, वो खुद फटीचर बना घूमेगा, ना उसका जूता सही, ना उसका कपड़ा सही, ना उसके टोपी सही, ना उसके बाल, ना उसकी वज़ाकता, बिल्कुल पागलों के तरीके से बाल ऐसे हैं तो इधर जा रहे हैं, कहीं उधर जा रहे हैं, मुंह पे ऐसा लगता है कि बिल्कुल 12 बज रहे हैं, कि कितना बेचारा गमज़दा, कितना परेशान। तो जाहिर बात है कि वो औरत को ज़ीनत के अख्तियार करने पर मजबूर करेगा। और ये सब चीज़ें बग़ैर दीनी तालीम के कामिल नहीं हो सकती हैं। थोड़ा बहुत भी अगर दीन का इल्म होता है तो वो इल्म ख़ुद ही उसे रोशनी अता फरमाता है कि हाँ आपको ऐसे रहना है, आपको ऐसे उठना है, आपको ऐसे बैठना है, आपको ऐसे इख्तियार करना है। और जब कुछ ही नहीं, सब सन्नाटा होगा, 0/0 जिसको बोलते हैं कि कुछ भी नहीं होगा, तो क्या होगा फिर? यहाँ औरतों के ज़ीनत के ताल्लुक़ से, इसलिए कि ज़ाहिर बात है कि औरत ज़ीनत है, औरत भी क्या है, ज़ीनत ही का नाम है, घर की ज़ीनत होती हैं औरतें। अब अगर ज़ीनत न इख्तियार करे तो जाहिर सी बात है कि जो उसका शौहर है उसको सुकून क़ल्बी कैसे हासिल होगा? जो उसके क़ल्ब को इत्मीनान और सुकून होना चाहिए, तो औरत के बग़ैर ज़ीनत इख्तियार किए हुए उस मर्द को सुकून क़ल्बी हासिल कैसे होगा? और आजकल का मसला ज़ीनत के मामले में मोबाइल भी बहुत बड़ा अलमिया है, वो ख़ुद ही नहीं इख्तियार करने देगा, इसलिए कि शौहर को मोबाइल फंसा के रखेगा। थोड़ा बहुत अगर मौका पाएंगे, घर पे जाएंगे बेचारे, जब काम काज करके जब घर पे पहुँचेंगे, खाना वगैरह खाएंगे, तब मोबाइल हाथ में रहेगा। अब मोबाइल हाथ में रहेगा तो क्या देखेंगे कि हाँ हमारी शरीक हयात खूबसूरत हैं, या कपड़ा उनका अच्छा है, या बाल उनके संवरे हुए। कब देखेगा वो? मोबाइल देखने देगा उसको? क्या होगा? ये बहुत सारे इल्मिए हैं, इसलिए इसके इस्तेमाल से भी इज्तनाब करें। रात में ख़ास तौर से जब आपके सोने का वक्त हो तो इसको उठा के रख दो कहीं आराम के साथ अपना, और अच्छे से रहो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, फरमाते हैं कि और घर से बाहर निकल जाने पर भी मार सकता है। घर से अगर बाहर अगर जा रही तो भी शौहर उसको मार सकता, उस मारने पर कोई गुनाह नहीं है। ठीक है। अब अगर बीवी बेहुदा हो, क्या हो? बेहुदा समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मसलन गुनहगार हो, फाजिरा हो, फहश बकती हो, फहश काम करती हो, तो क्या करना चाहिए? फरमाते हैं बीवी बेहुदा बल्कि फाजिरा हो तो शौहर पर यह वाजिब नहीं कि उसे तलाक ही दे डाले, ये उस पर शौहर पर वाजिब नहीं है। यूं ही अगर मर्द फाजिर हो, मर्द अगर फाजिर और फहश कामों में मुब्तला हो तो औरत पर यह वाजिब नहीं कि उससे पीछा छुड़ाए। हाँ, अगर ये अंदेशा हो कि वो दोनों हुदूदुल्लाह को कायम ना रख सकेंगे, हुक्म शरा की पाबंदी ना करेंगे, तो जुदाई में हर्ज नहीं है। जुदाई में, समझ रहे हैं? अब ये मसला जो आ रहा है बयान होने के लिए भी इसको सुन लें, फिर गुफ्तगू ख़त्म होगी। कर्ज़ वगैरह लोग लेते हैं कि नहीं लेते हैं जी? और कर्ज़ दिया जाता है कि नहीं जाता है? कौन? ब्याज वाला कर्ज़। कर्ज़ दे करके नफ़ा हासिल करना ही सूद है, ब्याज है। कर्ज़ दे करके नफ़ा हासिल करना क्या है? हाँ। इरशाद फरमाते हैं कि हाजत के मौका पर कर्ज़ लेने में हर्ज नहीं है। ज़रूरत अगर आपकी है, हाजत है, ज़रूरत है आपकी, तो आप कर्ज़ ले सकते हैं, जायज़ है। कब? जबकि अदा करने का इरादा हो, जबकि हाँ। और मैं यहाँ के, मैं अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए, बुराई नहीं करता हूँ, मगर यहाँ जो मेरे इल्म में है
या जो मेरे अहबाब हैं, हमारे बच्चे हैं, वो जब कभी तज़किरा करते हैं तो बहुत सुन कर के अफसोस होता है कि यहाँ कर्ज़ लेने में तो माहिर है मगर देने में नहीं, लेने में। हाँ, और 3 दलीलें मेरे पास खुद की मेरी हैं, इसलिए इब्न असमना की हज़रत दूसरे लोगों की कही बात करें, मैं अपनी बात भी कहता हूँ, अपनी बात भी, और बहुत ज़्यादा नहीं, अपनी मुख्तसर से रकम 1000-2000 रुपये की बात रहती है। और ऐसा चेहरा फिर करके लोग चले जाते हैं कि लगता है कि इनसे कोई ताल्लुकात ही नहीं है। ये हाल है लोगों का, लेंगे तो बड़े शौक़ से मगर देने में जान निकलती है। ये मेरा तजर्बा है, आप लोगों को भी तजर्बा होगा। जैसे हमारे कुछ बच्चों से भी बात होती है कभी, तो पता चलता है कि हाँ कर्ज़ लोग ले लेते हैं मगर देने में बहुत कच्चे होते हैं, देते नहीं बराबर कर्ज़। तो ये इरशाद फरमाते कि कर्ज़ लेने में हर्ज नहीं है मगर कब, जब अदा करने का इरादा हो, अदा करने का इरादा हो। और अगर ये इरादा ना हो, अगर ये इरादा हो कि अदा ना करेगा तो हराम खाता है। अल्लाह अकबर, क्या खाता है? हाँ, हराम खाता है। और अगर बग़ैर अदा किए मर गया, नीयत ये थी कि अदा कर देगा, तो उम्मीद है कि आखिरत में उसे मुआख़ज़ा ना हो। और अगर नहीं अदा करने का इरादा था और मर गया, अल्लाह अकबर, रसूल कायनात सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह पाक शहीद के हर गुनाह को माफ़ कर देगा, शहीद के, मगर कर्ज़ उसका माफ़ नहीं होगा। कर्ज़ उसका माफ़, तो क्या करना चाहिए? बिला ज़रूरत कर्ज़ नहीं लेना चाहिए। बहुत काम अहम, आपका कोई फंस गया या आपके पास नहीं है, कभी कभार होता है ऐसा कि कुछ 10 दिन के लिए चाहिए या 2 दिन के लिए चाहिए, आ जाएगा दे दूंगा, तो हर एक का होता है, मुआशरा है, सोसाइटी है, माहौल है, एक दूसरे से लोग लेन देन रखते हैं, ये और चीज़ है। मगर अब ये लेने की, हाँ ले लेंगे, फिर नहीं है, क्या करता, जब होगा तब देंगे। तो अब ये बोली क्या है? ये बोली काश अगर मुसीबत कह दिया होता जब लिया था कि भाई देखो जब होगा तब देंगे, मांगना नहीं उससे बार बार, तो हो सकता है कि तुमको फटकने नहीं देता अपने पास। भाई पैसा उसका है, अब ले करके उसके बाद में इस तरीके से आप पेश आ रहे हो, तो ये गलत है, ये तरीका अच्छा। हाँ, ना हो तो माजरत के साथ, नरमी के साथ कि भाई अभी नहीं मेरे पास और मैं थोड़ा मजबूर हूँ, परेशान हाल हूँ, मैं कोशिश में हूँ आपके पैसे के इंतज़ाम करने में, ये तरीका एक अच्छा होता है। पैसा ना दे करके फिर रोबो दबदबा जमाना उस पर, ये तरीका शरअन जायज़ नहीं है। अल्लाह पाक सबको बचाए। और बिला ज़रूरत कर्ज़ नहीं लेना चाहिए, इसलिए कि उससे भी बरकतें ख़त्म हो जाती हैं, उससे भी बरकतें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल